हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शानी क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे ही होंगे, पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज की जो क्लास है हमारी, हम यहाँ पर पेपर 2 देखने वाले हैं। ठीक है, 50 नंबर का यह पेपर है, आपको ये जानकारी है। काफ़ी अच्छा पेपर है, थ्योरेटिकल है, आपको अच्छे नंबर दिलाएगा और आपको ये जो सेक्शन है ये आपको सुपर टेट में मदद करेगा। इससे टेट में प्रश्न नहीं आता है, ये सुपर टेट का टॉपिक है जिसमें आपको सुपर टेट में क्वेश्चन अराइज होंगे और सी टेट में भी कुछ कुछ देखने को मिलते हैं। मैं आपको वो चीज़ एक हिंट के तौर पर बता दे रही हूँ जो आपको आगे काम आएगी। टॉपिक अभी पढ़ना और कैसे आगे चल के यूज़फुल होगा वो बात ध्यान में रहेगी, तो आपको टॉपिक पढ़ने में मज़ा भी आएगा और आप उस मोटिव के साथ भी पढ़ेंगे। इसीलिए मैं आपको ये बात बता रही हूँ। आज की इस वीडियो में हम पेपर 2 को देखने वाले हैं। ये आपका पेपर है और टॉपिक यहाँ पर है हमारा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या है। हम यहाँ पर आज की इस क्लास में नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले की काफ़ी कवरेज हमने कर ली है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिन्होंने नहीं देखा वहाँ से आप देख सकते हैं। और टेलीग्राम पे पीडीएफ मैंने शेयर किए हुए हैं, आप वहाँ से ज्वाइन करके टेलीग्राम को पीडीएफ एक्सेस कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको हर वीडियो के कमेंट बॉक्स में मेंशन करके मिलेगा, आपको वहाँ से ज्वाइन करना होगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। यहाँ पर हम 2 टॉपिक को पढ़ेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। पहला टॉपिक है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या है, दूसरा टॉपिक यहाँ पर है पी मोस्ट कार्यक्रम। क्या पढ़ेंगे? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड और पी मोस्ट कार्यक्रम, इनके बारे में हमको आज यहाँ पर पढ़ना है। दोनों टॉपिक इतने कह सकते हैं कि विख्यात हैं, अच्छे हैं, कि जिससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आपको जानना है। आप लोगों ने एक बार पूछा था कि मैम जो इम्पोर्टेंट है वो बता दीजिएगा, वो मैं आपको अपडेट कर दूंगी। साथ ही साथ जैसे मैं अभी पढ़ा रही हूँ, बता रही हूँ, तो आपको अभी बताती चलती हूँ। ये दोनों बहुत ही अच्छी भूमिका के साथ क्वेश्चंस को बनेंगे, ध्यान रखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। चलिए, यहाँ पर है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, सबसे पहले प्रश्न आएगा कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या है, आप इससे क्या समझते हैं, अपने बारे में मतलब आपने द्वारा इसको बताइए या व्यक्त करिए, अभिव्यक्त दीजिए। बहुत सारे प्रश्न आएंगे, सिंपल सा एक प्रश्न। ठीक है, आप इसके बारे में कहेंगे। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को संक्षिप्त में OBB कहते हैं। OBB कभी कभी आपको ये फुल फॉर्म दे देगा, आता है। ध्यान रखिएगा कि जो पेपर 1 और पेपर 2 में आयोग है, सिफारिश समितियां हैं, इनका जो गठन हुआ है, उसकी तारीख, उनके अध्यक्ष और उनका फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा। लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस अराइज होंगे। ऑब्जेक्टिव नंबर जो 15 नंबर का आएगा उसमें डेट और अध्यक्ष के नाम और उद्देश्य यही पूछता है। ऑब्जेक्टिव गलत तो नंबर कट जाएगा, इस बात को दिमाग में लेकर चलिएगा। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का फुल फॉर्म हिंदी इंग्लिश में आपको मिल सकता है, दोनों तरीके से, इस बात से ध्यान रखिएगा। यहाँ पर कहा जा रहा है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को संक्षिप्त में हम OBB कहते हैं, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में। इसकी स्थापना 1986 से लेकर 1987 के 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत मानी जाती है। आपको प्रश्न आएगा कि OBB की जो योजना है वो किस पंचवर्षीय योजना के तहत मानी जाती है। ऑब्जेक्टिव में बनेगा 7th, 6th, 5th, 4th, तो आप टिक करेंगे कि 7th करेक्ट है। इस तरीके से प्रश्न बनेगा, इसीलिए मैंने इस कंक्लूजन में ये बात को लिया। और कब हुआ है, डेट है। प्रश्न आएगा 1986 से लेके 1999 तक, 1986 से लेके 1987 तक, 1986 से लेके जो है 2000 तक, कब इसका डेट रहा है, तो वो आपको प्रश्न आएगा। तो इस पैराग्राफ से 3 प्रश्न आपको देखने को मिल गए। एक आपको ये फुल फॉर्म मिल गया जो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ये पंचवर्षीय योजना ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, और ये डेट आपको ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। 3 नंबर एक पैराग्राफ से अगर आ गया, एक क्वेश्चन तो ज़रूर आएगा। तो यहाँ पर बात कही गई है कि इसको हम OBB शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। 1986 से लेकर 1987 तक इसका सारा कार्यक्रम हो गया और 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत इस चीज़ का निर्माण किया गया। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का मुख्य उद्देश्य, मेन उद्देश्य क्या था? अति लघुत्तरीय प्रश्न यहाँ से बन जाएगा। ये चौथा क्वेश्चन है इस पैराग्राफ का। प्राथमिक विद्यालय में न्यूनतम शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराना। जो प्राथमिक विद्यालय हैं वहाँ पर जो शिक्षण सामग्री है जिससे पढ़ाया जाता है, जो सहायक सामग्री TLM वगैरह है, उसको न्यूनतम स्तर पर वहाँ पर प्रोवाइड करवाना जो नहीं है, जिसके अभाव में बहुत सारी समस्या देखने को उत्पन्न हो रही है, मिल रही है। तो उद्देश्य आपसे आएगा कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का गठन क्यों हुआ, क्या उद्देश्य था, तो आप लिखेंगे या आप मुझे बताएंगे कि मैम ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य प्राथमिक विद्यालय में न्यूनतम शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराने के लिए किया गया था।
यहाँ तक आपको बात समझ में आई है? आइए मैं इसी के साथ आपको कुछ बातें बताना चाहती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कहा जाता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जो मैंने आपको पढ़ाया के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा जो चल रही थी, जो प्राइमरी लेवल की बात हो रही है, उसको आवश्यक मानते हुए ये कहा गया कि विद्यालय में बच्चों को जो हार्श हो रहे हैं, जो दिक्कतें आ रही हैं, जो बच्चे एडमिशन नहीं ले रहे हैं, उनकी शिक्षा में जो उत्पन्न हो रहा अवरोध की समस्या है, उसको कम करने के लिए, शैक्षिक वातावरण को उन्नत बनाने के लिए, शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए विशेष रूप से बल दिया गया था। ये सारी बातें 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कही गई थी। जब हम बात करते हैं शिक्षा के स्तर को सुधारने की या उसमें गुणवत्ता लाने की, हमने चीज़ों को चेंज करने की, तो हमारा ध्यान जो है वो प्राथमिक विद्यालय की तरफ आकर्षित हो जाता है, क्योंकि उन विद्यालयों में ना तो अच्छे भवन देखने को मिलते हैं और ना ही शैक्षिक सुविधाएं। आप देख सकते हैं आपके गली में, मोहल्ले में जहाँ आप रहते होंगे, वहाँ पे 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर पर लगभग एक प्राइमरी होगा जहाँ पे आप वोट देने जाते हैं। वहाँ की जो कंडीशन है, जितनी सुविधा सरकार की तरफ से पैसा दिया जाता है और जितने स्तर पे काम होता है, वो चीज़ आपको समझ में आती है। तो उन्हीं सब चीज़ों को जब ये विद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति में तो इतनी बातें कर दी गई कि हम ये करेंगे, ऐसा वैसा होगा, लेकिन हुआ कुछ नहीं, सुविधाएं मिली कुछ नहीं, तो हमारा ध्यान उनकी तरफ पड़ता है। अधिकतर विद्यालयों में आप देखते हैं तो 1 या 2 कमरे होंगे और वो भी सुरक्षित नहीं होंगे, सही तरीके से नहीं होंगे। ज़्यादातर विद्यालय जो देखने को प्राइमरी मिले हैं, एकल शिक्षण व्यवस्था मिली है। मैं भी टीचिंग करने गई थी तो ये बात मुझे पता चली कि प्राइमरी है, वहाँ पे सिर्फ एक प्रिंसिपल मैम थी, एक शिक्षा मित्र थे, बाकी वहाँ पे जो है ऐसे ही लोकल स्टाफ टाइप के कुछ जो प्राइवेट हायर कर लिए गए थे, और बस खाना बनाने वाले रसोइयाँ और तमाम वैसे वो चल रहा था। तो वहाँ का एक आकलन का मैंने जब खुद देखा तो मुझे भी लगा कि होता कुछ नहीं है, सब पेपर वर्क पे रहता है। तो वही चीज़ बताना चाहती हूँ कि जब प्राइमरी की तरफ हम रुझान रखते हैं तो वहाँ पर ये देखा जाता है कि एकल शिक्षण व्यवस्था पूरी जगह लागू, आधे से ज़्यादा एकल शिक्षण है। अब तो बहुत सा परिवर्तन आ गया है फिलहाल के लिए। इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अभियान को आरंभ करने का प्रस्ताव रखा। आपको जो बातें मैं बता रही वो इसलिए बता रही हूँ कि ये आया कहाँ से, ये सुझाव कहाँ से आया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को ही मद्देनज़र रखते हुए ये काम किया गया या आरंभ किया गया, प्रस्ताव लाया गया, जहाँ पे इस ऑपरेशन से तात्पर्य ये था कि इस लेवल पर ध्यान रखना है कि कार्य को शीघ्र अतिशीघ्र पूरा करना है और विद्यालय में उपयोग लाए गए जो उपकरण हैं उनको वहाँ पर प्रोवाइड करवाना है और सुचारू रूप से सुविधाओं को चलाना है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की जो शुरुआत अगर कह सकते हैं कब से हुई थी, तो आप कहेंगे कि 1987 में हुई थी। 1987 में एक्चुअल में, रियल में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत हुई थी। इसके अंतर्गत प्रत्येक विद्यालय में कम से कम 2 कमरे होने चाहिए, लड़कियों और लड़कों के अलग अलग जो है शौचालय होना चाहिए, स्कूल में 4 दीवारी होनी चाहिए, नदी के किनारे विद्यालय नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जो है बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखा गया है। पाठ्यक्रम में जो दिक्कतें आ रही हैं उनको वहाँ पर से ध्यान देना चाहिए, बच्चों को पाठ्य पुस्तकें दिलानी चाहिए, वहाँ पे स्कूल में पढ़ाने के लिए मानचित्र होना चाहिए, चार्ट होना चाहिए, खिलौने होने चाहिए, ग्लोब होना चाहिए, रेडियो होना चाहिए, टेप रिकॉर्डर होना चाहिए। इन सारी चीज़ों को कहा गया कि ये सारी चीज़ें ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत यही काम है कि वहाँ पर सामग्री को पहुँचाना। ये सारी बातें मैंने आपको बताई। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, क्या चीज़ें हैं उनको जानते हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की विशेषताएं क्या है, तो आप पहली विशेषता में लिखेंगे, आपसे प्रश्न बनेगा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की 3 विशेषता, 2 विशेषता अपने शब्दों में लिखिए। तो पहली विशेषता, स्कूल में 2 कमरा 2 शिक्षक का होना ज़रूरी है और जिसमें से एक महिला भी होनी चाहिए। समझ में आई बात? साधारण शब्दों में, ताज़ी हवा और खुला वातावरण, हर कमरे में खिड़की होनी चाहिए। तीसरा, स्कूल में उचित साधन का होना चाहिए। अगर कोई दिक्कत आ जाती है, ऑल ऑफ सडन कोई सावधानी नहीं बरती गई, कुछ दिक्कत दुर्घटनाएं घट गई, तो उसके लिए होना चाहिए। और भी बहुत सारे साधन उपलब्ध होने चाहिए, जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो वहाँ पर होनी चाहिए। स्कूल में 2 शौचालय का होना ज़रूरी है, जिसमें एक लड़कियों का हो, दूसरा लड़के का हो। ऐसी बहुत सारी बातों को आपको जो और सुझाव में आए वो भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ तक हमने बात कर ली विशेषताएं की। आइए आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के उद्देश्य क्या हैं? आपको प्रश्न आएगा, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य अपने शब्दों में लिखिए। आप लिखेंगे
ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य प्राथमिक विद्यालयों में पाठ्यक्रम सामग्री या पाठ्य सामग्री, शिक्षक उपकरण जैसी न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं और व्यवस्था को सुनिश्चित कराना, जिसमें कि गैर मुद्रित एक प्रकार से जैसे कि पहेलियाँ, पजल्स आते हैं कि बच्चों को सिखाने के लिए, खिलौने, चार्ट, मॉडल, ब्लैक बोर्ड, कुर्सी, मेज, चटाई, पुस्तक, गणित किट, विज्ञान किट आदि। तो ये सारी चीज़ों को क्या करना है, हमको उनको मुहैया कराना है, उपलब्ध कराना है, देना है। चटाई देंगे, विज्ञान किट देंगे, ठीक है, पेचकस, प्लास, ये सब भी लघु यंत्र भी दिए जाएंगे, बताए जाएंगे। विद्यालय की घंटी, विद्यालय की पुस्तकें, कक्षा कक्ष, जो संगीत सीखने आए उनके लिए ढोलक, तबला, हारमोनियम, बहुत सारी चीज़ें ऐसे वहाँ पे विद्यालय को जो एड्स प्रोवाइड किया जाता है, सामग्री को एड्स कहते हैं, AIDS, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर हमको आपको देनी होगी। तो विशेषताओं के तौर पर आप 2-3 बातें इस तरीके से वहाँ पर उचित तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसी के साथ यहाँ पर है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में इसी के साथ साथ देखा गया कि संशोधन भी हो गया। क्या हो गया, कुछ संशोधन की भी बात आ गई। बहुत जल्दी ही आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर चीज़ें चेंज की गई हैं। तो कहा जाता है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में 2 संशोधन किए गए हैं, 2 संशोधन किए गए हैं। कौन कौन से हैं वो संशोधन, ये बताना चाहती हूँ। तो आप देख सकते हैं पहला संशोधन जो हुआ है 1992 में, 1992 में आप पहला संशोधन देखिए जो यहाँ पर हुआ है वो 1992 में हुआ है। इसके अंतर्गत स्कूल में 2 कमरे की जगह 3 कमरा और 2 शिक्षक की जगह 3 शिक्षक होने चाहिए। पहला जो चेंज आया वो 1992 में आया और कहा गया कि अभी तक जो कहा गया था कि 2 कमरे 2 शिक्षक हो, अब उस चीज़ में चेंजेस ले आना है। 3 कमरा होगा, 3 शिक्षक होंगे, ठीक है। उसके बाद उसी के साथ ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को उच्च प्राथमिक स्तर तक विस्तार किया जाए, ये भी बात कही गई कि और लेवल तक बढ़ाया जाए। फिर 1993 और 1994 में भी कुछ बातें इंक्लूड की गई। इसके अंतर्गत ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को उच्च प्राथमिक स्तर पर बढ़ाया जाए। 1993 और 1994 के आसपास लगभग काउंटडाउन में उच्च प्राथमिक स्तर तक भी ये सारी चीज़ों को फैलाया गया, बढ़ाया गया, आगे चलाया गया ताकि वहाँ पर भी सही तरीके से सुविधाएं रहें, ठीक है। ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी होगी, आप लोग गलतियाँ ना करें। बहुत साधारण सी बात बताई गई। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का मतलब है कि वहाँ पर जो स्कूलों में दिक्कतें हैं जिसकी वजह से बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए इन सब चीज़ों को वहाँ पर दिया गया, बताया गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। आइए इसी के साथ कुछ मैं आपको और बातें बताती हूँ, ध्यान से सुनिए। मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ, आप इस बात को सोचिएगा कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की ज़रूरत क्या पड़ी। What is the need and importance of Operation Black Board? बहुत सिंपल सा प्रश्न मैंने आपसे किया है। What is the need and importance of Operation Black Board? आप कहेंगे मैम बहुत बेसिक सी चीज़ है। पहला बात तो ये निकलेगी कि उत्तम शिक्षा की प्राप्ति के लिए, उत्तम शिक्षा की प्राप्ति के लिए, शिक्षा को उत्तम बनाने के लिए सर्वप्रथम ये आवश्यक होता है कि शिक्षक के पास सही वातावरण हो, शैक्षिक एनवायरनमेंट हो, सही चीज़ें उपलब्ध हो, जिससे वो जो दिक्कतें आ रही हैं उनको दूर कर पाएँ और जो शिक्षण व्यवस्था चल रही है, जो टीचिंग हो रही है, उसको सही तरीके से, अच्छे तरीके से करवाया जाए। दूसरा आप बता सकते हैं शैक्षिक वातावरण का निर्माण करने के लिए, क्योंकि अच्छे भवन भी होने चाहिए, थोड़ा अच्छा भी लगता है देखने को, वहाँ पर माहौल अच्छा होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें जो बच्चों के ऊपर जो है कह सकते हैं कि प्रभाव डालती हैं। अपव्यय और अवरोधन की जो क्षमता है, समस्या आ रही है, उससे निपटारा पाने के लिए, उसका समाधान देखने के लिए देखा जाता है अक्सर प्राइमरी में कि बहुत सारी असुविधाएं होने के कारण बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं। स्कूल नहीं अच्छा है, या तो बच्चे को पढ़ने भेजा गया है, गरीब माँ बाप के जो बच्चे भेजते हैं बट उनको कोई विकास नहीं दिखता है, तो वो उनको काम में लगा देते हैं कि तुम चल के 2 रोटी कमाओ, 2 पैसे कमाओ। इस तरीके की बहुत सारे सोच के लोग हैं, ठीक है। तो काफ़ी दिक्कत देखने को मिली है और ये सारी चीज़ों को ले आया गया शिक्षा का सार्वभौमिकरण करने के लिए। इन सब चीज़ों को ध्यान में रख कर ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के ऊपर लाया गया या इसके ऊपर काम किया गया। तो मैंने आपको यहाँ पर आज की इस क्लास में अच्छा टॉपिक बताया, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। बहुत ही साधारण शब्दों में सुनिश्चित वर्डों को यहाँ पर आप इंक्लूड करिएगा। जब कॉपी लिखिएगा तो कॉपी लिखना, एक अच्छा आंसर राइट करना वही होगा कि आप वो जो लाइन लिख रहे हैं उसमें इससे चुनिंदा शब्दों का इस्तेमाल करिए,
जिससे लगे कि हाँ वो बंदा जिसने कॉपी लिखी वो इंटेलेक्चुअल है, तभी आपको नंबर मिलेगा, वरना कॉपी लिख कर तो सभी लोग आए हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ तक कि ये बात रही। आइए इसी के साथ चलते हैं दूसरा टॉपिक पर। दूसरा टॉपिक है पी मोस्ट। पी मोस्ट, सबसे पहले इसका प्रश्न बनेगा फुल फॉर्म। तो फुल फॉर्म आपको लिखने को भी आ सकता है, हिंदी में भी पूछ लेगा, इंग्लिश में पूछ लेगा, हिंदी में ऑब्जेक्टिव में दे देगा और इंग्लिश में भी दे सकता है। तो ध्यान रखिएगा, इसके लिए कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, दोनों ध्यान में रखना होगा। पी मोस्ट कार्यक्रम का इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है प्रोग्राम फॉर मास ओरिएंटेशन ऑफ स्कूल टीचर्स। P for program, M for mass, O for orientation, S for school, T for teacher. Program of mass orientation for school teachers. सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिन्यास कार्यक्रम। हिंदी में भी मैंने लिया है और इंग्लिश में भी लिया है, ताकि आपको दोनों याद रहे और आपको दिक्कत ना हो जब आप पढ़ें इसको दोबारा। ये दोनों यहाँ पर लिखा हुआ है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर का प्रश्न आपको पहला ही मिल गया। अब इनके बारे में जानते हैं क्या है। NCERT नई दिल्ली द्वारा 1986 में यह कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। NCERT के द्वारा इस प्रोग्राम को लाया गया। इसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की मूल संस्तुतियों से अवगत कराना था। इनका मेन काम था जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की मूल संस्तुतियाँ हैं उनको इसको अवगत कराना, लोगों को बताना, जाहिर करवाना, सामने ले आना, काम करवाना। 1990 में पी मोस्ट ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में परिवर्तन कर दिया गया। क्या कहा गया? 1990 में पी मोस्ट ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में परिवर्तित कर दिया गया। इसमें ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत उपलब्ध कराई जाने वाली सामग्री को समुचित प्रयोग में बल दिया गया। यहाँ पर ये जो कार्यक्रम है, आपको सीधे तौर पर एक बात, इतना पूरा पैराग्राफ तो मैंने आपको जो आंसर तरीके से लिखना है वो बताया। अब मेरी बात को आप सुनिए, जो आपको समझना है कि पी मोस्ट, मैंने आपको क्या बताया था कि पी मोस्ट क्या है। शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, NCERT का हिंदी में फुल फॉर्म याद रखिएगा आता है, के द्वारा 1986 में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों के लिए, यहाँ पर शिक्षकों की बात की गई है, बच्चों की बात नहीं की गई, शिक्षण की बात नहीं की गई है। यहाँ पर टीचर को ट्रेनिंग देने की बात की गई है। ये मास ओरिएंटेशन फॉर स्कूल टीचर, ये जो पैराग्राफ फुल फॉर्म लिखा हुआ है इसको समझने का प्रयास करिए। सेवारत अध्यापकों का, तो यहाँ पर बात मैं बता रही हूँ, सुनिए। प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षकों के लिए पी मोस्ट कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया गया। यह शिक्षकों में व्यावसायिक दक्षता को बढ़ाने के लिए, उनकी जो स्किल है, उनकी जो इनर एबिलिटीज़ है, उनको इंक्रीज़ करने के लिए चलाया गया। इस कार्यक्रम का मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की जो सिफारिशें थी, जो रिकमेंडेशन थी, उससे इनको अवगत कराया जाए, उनके बारे में इनको सही तरीके से बताया जाए, ताकि ये उस पर अच्छे से काम कर सके और उस चीज़ को सही रूप दिला सके। ठीक है। शिक्षकों की व्यावसायिक कौशल को प्रोत्साहित करने के लिए, शिक्षकों के जो स्किल्स हैं उनको बढ़ाने के लिए, उनको सही तरीके से करवाने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके लिए प्रशिक्षण की सामग्री को 2 भागों में बांट दिया गया कि यहाँ पर ये टीचिंग का 2 लेवल दिया जाएगा, कि 2 तरीके का, 2 स्तर का यहाँ पे ट्रेनिंग होगा। एक प्राइमरी के लिए होगा, प्राथमिक शिक्षकों को सिखाया जाएगा, उनकी जो क्षमता है, उनकी जो स्किल है उनको बढ़ाया जाएगा। दूसरा इसी के साथ माध्यमिक शिक्षकों के लिए भी किया जाएगा। इनके बारे में क्या है? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की योजना के अंतर्गत उसके साथ ही साथ प्राथमिक विद्यालय को न्यूनतम शिक्षण सामग्री देने के पश्चात ये बात कही गई थी कि 1990 में, कब? 1990 में पी मोस्ट कार्यक्रम को ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के साथ जोड़ दिया गया। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में परिवर्तित करने का निर्णय लेने के बाद ये देखा गया कि प्रशिक्षण सामग्री की जो संरचना की बात कही गई थी, वो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई सामग्री को सही तरीके से यूज़ कराने के लिए बताया गया, जिससे जो जो चीज़ें उसमें कही गई हैं वो टीचर इस चीज़ को लेकर ट्रेंड हो जाएं कि हाँ, हमको इस तरीके से काम करना है या इस चीज़ को हमको ऐसे इस्तेमाल करके बच्चों को पढ़ाना है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्राइमरी स्कूल में जो न्यूनतम सुविधाएं थी उनको उपलब्ध कराया गया था।
लेकिन पी मोस्ट कार्यक्रम में मेन काम क्या था कि विद्यालय के शिक्षकों का विस्तृत बड़े तरीके से प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई थी। पी मोस्ट का मतलब है कि जो जैसे आप प्रशिक्षण ले रहे हैं, इस समय आप ट्रेनी हैं, प्रशिक्षु हैं आप, ठीक है, आप इस समय डीएलएड की ट्रेनिंग कर रहे हैं, 2 साल की ट्रेनिंग का कोर्स है। तो उसी तरीके से ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में जो सामग्रियां नहीं उपलब्ध थी उसको दिलाया गया, लेकिन पी मोस्ट कार्यक्रम को इसलिए जोड़ा गया कि वो सामग्री कैसे इस्तेमाल होगी, उस सामग्री का कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, उस सामग्री को हम कैसे इस्तेमाल करें कि बच्चों का उससे लाभ हो, बच्चों को उससे भविष्य में काम आए, बच्चों के लिए यूज़फुल हो जाए, उस चीज़ की ट्रेनिंग शिक्षक को देने के लिए इस कार्यक्रम को बनाया गया कि पी मोस्ट जैसे एक कार्यक्रम को चलाया जाए जिसमें टीचर को पढ़ाया जाए, टीचर को ट्रेनिंग दी जाए कि आपको जो सामग्री सरकार की तरफ से ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के तहत प्राइमरी में दी जा रही है उसको आप सही तरीके से कैसे काम करवाएंगे, आप उसका सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करके बच्चों का सही तरीके से विकास करेंगे। यही से एक सीधी सी बात, साधारण सी बात पी मोस्ट कार्यक्रम के अंतर्गत कही गई। यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि बहुत ही साधारण शब्दों में समझ में आया होगा। मैंने अपना पूर्ण प्रयास करके आपको समझाने का प्रयास किया। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की मूल संस्कृति से अवगत कराना था और पी मोस्ट कार्यक्रम उपलब्ध कराई जाने वाली इस प्रशिक्षण सामग्री को 2 भागों में बांट दिया गया, एक प्राथमिक शिक्षक, एक माध्यमिक शिक्षक। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की योजना के अंतर्गत विद्यालय को न्यूनतम शिक्षण सामग्री उपलब्ध करा लेने के उपरांत 1990 में अभिन्यास कार्यक्रम को ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के साथ जोड़ दिया गया था। इस निर्णय के अनुसार नई प्रशिक्षण सामग्री की संरचना की बात कही गई, जिसमें ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई सामग्री को समुचित प्रयोग करने पर बल दिया गया। नेक्स्ट है, अब इनकी रूपरेखा क्या है। इसके अंतर्गत विद्यालय और कक्षाओं को आकर्षक बनाने पर बल दिया गया कि आप ये रूपरेखा या कार्यक्रम या विशेषताएं बहुत कुछ लिख सकते हैं, उद्देश्य लिख सकते हैं। कक्षा को आकर्षक तरीके से बनाना, रिप्रेजेंट करना कि वहाँ पे पढ़ने का माहौल लगे, बच्चे आपके साथ जुड़ पाएँ, पढ़ पाएँ। बाल केंद्रित शिक्षा के आधार पर शैक्षिक गुणवत्ता को प्रोत्साहन देना, बाल केंद्रित चाइल्ड सेंटर टीचर को ध्यान में ट्रेनिंग को ध्यान में रखते हुए काम को आगे करना। विद्यालयों के लिए उचित भवन, अध्यापक और प्रशिक्षण सामग्री के संबंध में सुविधाओं का उल्लेख किया जाना, बताना अच्छे से, सब कुछ समझाना अच्छे से। मद की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए उद्देश्य से आपूर्ति किए जाने वाले प्रत्येक मद के मानक निर्धारित करना, मतलब हर चीज़ का एक क्राइटेरिया होता है कि हमको ये काम तब तक करना है, इतने तक इस्तेमाल करना है, इतने तक विकास करवाना है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। ऐसे बहुत सारी बातों को आप बहुत आराम से बता सकते हैं। प्रश्न आएगा, आपको अपने तरीके से अच्छा आंसर राइट करना होगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? आइए इसी के साथ, ये यहीं तक पोस्ट मैंने लिखी हुई है जिसमें आपको ये बात बतानी थी। कुछ बातें इसी के साथ बता रही हूँ और थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए। अगर आपको इसका उद्देश्य पूछता है तो आप इसमें ये कार्यक्रम की बात है ये आप उद्देश्य में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2-3 उद्देश्य पूछेगा। शिक्षण कौशल में दक्षता प्राप्त करवाना, ठीक है, शिक्षण कौशल में दक्षता प्राप्त करना, ये उद्देश्य था पी कार्यक्रम का। विद्यालय कक्षाओं को रुचिकर बनाने पर जोर देना, क्रिया प्रधान शिक्षण विधियों का प्रयोग करना, ठीक है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में प्रयोग की जाने वाली जो सामग्री है उनसे परिचित कराना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली हुई हैं। ये कह सकते हैं कि काफ़ी बढ़िया ये टॉपिक था जो मैंने आज की इस क्लास में आपको यहाँ पर बताया। आज के साथ इसी के साथ ये 2 टॉपिक यहाँ पर ख़त्म होता है और ये क्लास भी हमारी यहीं पर ओवर होने वाली है, ओवर हो गई है लगभग। हमने आज की इस क्लास में 2 टॉपिक को पढ़ा। 2 टॉपिक में एक ब्रीफ रेफरेंस दे रही हूँ, छोटा सा रेफरेंस सुनिएगा। कंक्लूजन, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में सारे जो सामान हैं, खिलौने हैं, गुब्बारा है, ग्लोब है, जो भी सामान है जो प्राइमरी में होना चाहिए, जैसे प्राइमरी में जो प्राइवेट स्कूलों में रहता है, बच्चे लोग आजकल के पेरेंट्स बच्चों को आदत डालने के लिए LKG UKG में ले जाकर प्ले ग्रुप में डाल देते हैं। बच्चे वहाँ पे जाकर दिन भर घोड़ा गुब्बारा, हाथी घोड़ा ये सब खेल कर आते हैं, घर पर बताते हैं कि हमने ये खेला। तो उनको हैबिट डलवाने के लिए उनको घोड़ा, हाथी, गाय, बैल, कुत्ता, भैंस, बकरी बताने के लिए वहाँ पर भेजा गया है। वही तरीके से ये चीज़ प्राइमरी में भी लाई गई कि आप प्राइमरी में ये चीज़ करो। प्राइवेट स्कूल जब चल रहा है तो प्राइमरी क्यों नहीं, तो प्राइमरी में भी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत क्या किया गया, सारे सामान को दिया गया कि ये सारे सामान है वहाँ पर दिया जाए।
और फिर उन सामानों को कैसे इस्तेमाल करना है, सामान को इस्तेमाल करके बच्चों का कैसे विकास करवाना है सही तरीके से, जिससे वो सीख पाएँ, उनका ज्ञान बढ़े, उनका विकास हो, उनका डेवलपमेंट हो। तो वो कार्यक्रम पी मोस्ट में लाया गया कि शिक्षक जो हैं उनको ट्रेनिंग दी जाए, नहीं तो वो इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, सही से काम नहीं करवा पाएंगे। तो ये रही आज की क्लास, यहीं तक। आपको कंक्लूजन भी साथ ही साथ मैंने दे दिया। अगर आपको क्लास समझ में आई है, अच्छी लगी है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिन्होंने नहीं किया है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। इसी के साथ बात बताना चाहती हूँ आप सभी को, अगर डीएड सेकंड सेमेस्टर की नोट्स चाहिए तो आपको टेलीग्राम पर लिंक मिलेगा, वहाँ से आपको नोट्स परचेज़ करनी होगी। मेरे टीम मेंबर के द्वारा आपको नोट्स वहाँ पर मिल जाएगी। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।